अंतस की धारा यानी प्रेम की धारा। प्रत्येक प्राणी प्रेमी है। प्राण माने प्रेम। लेकिन अज्ञान में प्रेम की ही ऊर्जा कुछ और बन जाती है। कुछ और यानी क्या? यानी कामना, वासना, भय, ईर्ष्या, मम बुद्धि, अहम बुद्धि, कर्ता, भोक्ता, यानी भोगने की आतुरता। लेकिन कामना कितनी भी विकृत हो, उसका शुद्धतम रूप प्रेम ही होता है। इसी शुद्धतम रूप प्रेम का अनुभव करने के लिए तुम थोड़ी देर भीतर उतर जाना। बस अपनी स्मृति में रहकर सहज और सरल होते चले जाना। करना कुछ भी नहीं, सहज स्वभाव से भीतर देखना मन की गति को। जहूं और बिखराव है माइंड का, विचार ही विचार। तुम फिक्र मत करना, बस तुम अपने स्रोत से जुड़े रहना। तुम हो देखने वाले। मन जो जो दिखा रहा है उसको देखते रहना, और जो जो दिखता है, भले ही कितना अंधेरा है, विकल्प है, वो सब परिवर्तनशील है। एकमात्र तू ही साक्षी, दृष्टा, चेतन स्वरूप, एकमात्र शिव नेत्र अकर्ता के रूप में अनचेंजेबल है। तू ही एकमात्र स्थिर, शांत स्वभाव का है। जगमगाता सूर्य है तू। तेरे प्रकाश में मन, बुद्धि, इंद्रियां, बॉडी सब काम करते हैं। अगर तुम अपने स्वभाव में लौट आओ तो तुम हैरान रह जाओगे कि कहां मन बुद्धि के हाथ भटक रहे थे। हम कहां इतना नारकिक जीवन जी रहे थे, इतना भिखारीपन और गुलामी की जिंदगी। हीरा तो अपने पास ही था, परंतु उसके प्रकाश की, उसकी लौ की पहचान नहीं थी। इसी पहचान के लिए तुम भीतर मुड़ जाना। जो वस्तु जहां है उसे खोजने के लिए वहीं जाना चाहिए। जो वस्तु वहां है ही नहीं और तुम जन्मों जन्मों से सरपटक रहे हो, आज तक तो मिली नहीं। अपूर्व शांति, सुख, संतोष, तृप्ति हर जन्म मौत के हवाले होता गया। किसी जन्म में भी जीवन की याद ना आई, अपने अस्तित्व की याद ना आई। मैं कौन हूं, आया कहां से। अपने प्रभु के प्रति कोई प्यास ना जगी, वो लगन ना उठी, उसके प्रति कोई दर्द ना उठा। इसीलिए जीवन दर्दों से भर गया, कभी शारीरिक दुख, कभी मानसिक। फिर भी हम कारण ना समझ पाए। ये प्यास, ये दर्द, ये तड़पन अपने भीतर मुड़ते ही उपलब्ध होने लगती है। भीतर झांकना, मन का मौसम कैसा है। ध्यान रहे, तुम्हारी कॉन्शियसनेस और कुछ भी नहीं, बस एक एनर्जी है। इस एनर्जी को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। जितना लेवल आपकी कॉन्शियसनेस का है, उतना ही ज्यादा आनंद है। योग के अंतर्गत इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। मन की पहली अवस्था मूढ़ावस्था, यानी जो तुम्हारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है वो बहुत ही कम है। यानी तुम्हारी कॉन्शियसनेस का पावर बहुत ही कम। तुम्हारी क्षमता है इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, लेकिन तुम्हारा चित्त मूढ़ है। मूढ़ यानी तमस प्रधान। इस तरह के मन वाले भ्रमित, आलसी और भयभीत रहते हैं। आलस, तंद्रा, निद्रा उन्हें ज्यादा देर तक घेरे रहती है। कहीं आप ऐसे तो नहीं?
ऐसे व्यक्ति कामी और क्रोधी होते हैं, जबकि तुम्हारी कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ाया जा सकता था। पत्थर की कॉन्शियसनेस मूड है, उसमें एनर्जी ही नहीं है। कहीं हमारा दिल पत्थर तो नहीं कि हमें अंतस की बात ही समझ नहीं आ रही। इसके बाद आती है मन की क्षिप्त अवस्था, बहुत ज्यादा चंचलता। इस प्रकार के मन वाले लोभी, अहंकारी, संसार की ओर उन्मुख रहते हैं, बहुत आकांक्षाओं से भरे दुखी रहते हैं। ये बहुत चालाक और राजनीति से भरे रहते हैं। संपन्नता के प्रति इनका विशेष झुकाव होता है। मोह, राग, द्वेष से ये पीड़ित होते हैं। ये भी योग में गति नहीं कर सकते हैं। तीसरी अवस्था है विक्षिप्त, यानी विशेष प्रकार से क्षिप्त। ये सत्व और रजस दोनों के मिक्स होते हैं। बाहर के साथ साथ ये भीतर की भी क्षणिक स्थिरता को उपलब्ध हो जाते हैं, बहुत थोड़ी देर की स्थिरता, फिर वही उत्पात। ये प्रसन्नता, क्षमा, धैर्य, दया, उत्साह, ऊर्जा आदि के आसपास रहते हैं। हाँ, यहां से योग का आरंभ हो सकता है। चौथी अवस्था है एकाग्र अवस्था। ये लोग तटस्थ भाव, न्यूट्रल जीते हैं। साक्षी का भाव इनमें घना होता है। ये हमेशा किसी जागे की वाइब्रेशंस में रहना चाहते हैं। ये दुनिया के पीछे, भीड़ के पीछे नहीं चलते। इन्हें विषयों का ज्ञान होता है। पांचवी अवस्था होती है निरुद्धावस्था, यानी समाधिष्ट अवस्था, जहां सारी चित्त वृत्तियों का निरोध हो गया, भीतर से वैराग्य घटित हो गया। अब चाहे वो गृहस्थ हो या संसारी या सन्यासी, भीतर देखना तुम कहां हो। सामान्यतः लोग अधिकतर मूर्धा की अवस्था में माइंड के पीछे, यानी भीड़ के पीछे चलते हैं और स्वयं के वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं, जिसके कारण वे वास्तविक आनंद को उपलब्ध नहीं हो पाते। यह चित्त ही हमें पीड़ित और परेशानी की दिशा में ले जा रहा है, लेकिन हम उस ट्रेन से उतरने को तैयार नहीं। अब बहुत हो चुका, थोड़ा सा जीवन रह गया है। इस लंबी दुख की यात्रा को समाप्त किया जा सकता है। अंतस योग, उसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास। जागे रहना, नेक्स्ट वॉल्यूम तक इंतजार के पलों में रहना और देखते रहना मन की कौन सी अवस्था में आप जी रहे हैं। सुबह से शाम तक होश में रहना, मस्ती में रहना,